पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस वक्त रिजल्ट्स का सीज़न चल रहा है। बेशतर कंपनियां अपने फाइनेंशियल ईयर के या फिर हाफ ईयरली रिजल्ट्स का ऐलान कर रही हैं। कुछ कंपनीज़ के फाइनेंशियल ईयर्स जो दिसंबर में ख़त्म होते हैं उनके एनुअल रिजल्ट्स आ रहे हैं, और ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके फाइनेंशियल ईयर्स का अख्ताम 30 जून को होता है, उनके हाफ ईयरली रिजल्ट्स आ रहे हैं। और इन रिजल्ट्स के साथ साथ मुख्तलिफ कंपनीज़ अपनी तरफ से जो डिविडेंड और बोनस की अनाउंसमेंट्स होती हैं वो भी कर रही हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 5 ऐसी कंपनीज़ की जिनकी बोर्ड मीटिंग्स इसी हफ्ते में स्केजुअल हैं। यानी आज मंगल है, और इस जुमे तक अगर बात करें तो अगले 3 से 4 दिनों में जिन कंपनीज़ की मीटिंग्स स्केजुअल हैं, और उनमें से ऐसी 5 कंपनीज़ का मैं डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में कि जिनसे मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि वो अच्छा डिविडेंड या बोनस अनाउंस कर सकती हैं। याद रहे कि जो भी मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, ये सिर्फ मेरी अपनी रिसर्च या मेरे अपने एनालिसिस की बुनियाद पर है, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये सारी कंपनीज़ रिज़ल्ट्स के साथ डिविडेंड या बोनस अनाउंस करें ही, क्योंकि मुल्क के जो ओवरऑल इकनॉमिक हालात हैं और कंपनीज़ के भी जो जिस तरह प्रॉफिटेबिलिटी मुतासर हुई है, तो इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ कंपनीज़ आपको सरप्राइज़ भी दे सकती हैं इन डिफरेंट वेज। एक सरप्राइज़ ये हो सकता है कि कुछ कंपनीज जिनसे आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हों वो भी आप कुछ दे दें, और एक सरप्राइज़ ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी कंपनीज़ के जो हमेशा से अच्छा डिविडेंड देती रही हैं, शायद कि इस दफ़ा वो भी कोई बेहतर डिविडेंड ना दे सकें। बहरहाल इन 5 कंपनीज़ का हम जिक्र करते हैं। सबसे पहले जो कंपनी है वो है एंग्रो, जो कि एक सदाबहार कंपनी है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फर्टिलाइज़र सेक्टर में। ये कंपनी एक पेरेंट कंपनी है, और इसके अंडर फिर जो एंग्रो ग्रुप की दीगर कंपनीज़ हैं वो आती हैं। इन एक्चुअल ये ख़ुद भी एक इसकी भी जो पेरेंट कंपनी है वो है दाऊद हरकलस, लेकिन उससे नीचे फिर एंग्रो है, और इससे नीचे फिर इसकी जो कंपनीज़ हैं जिनमें इसकी इन्वेस्टमेंट है वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं एंग्रो ग्रुप की। तो एंग्रो एक ऐसी कंपनी है जो कि हमेशा से ही बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स के हवाले से और अच्छे डिविडेंड पे आउट्स के हवाले से मशहूर है। इस दफ़ा जो कंपनी की बोर्ड मीटिंग है वो 15 फरवरी 2023 को स्केजुअल्ड है, और इस लिहाज से देखा जाए तो ये मीटिंग बनती है कल के दिन। और जो इसकी ये मीटिंग है वो है एनुअल बोर्ड मीटिंग, जिसमें अपने जो एनुअल रिजल्ट्स हैं इसके पिछले फाइनेंशियल ईयर के विच एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2022, तो उसके हवाले से ये मीटिंग है, और इसमें मुतवक्के है कि ये एक अच्छा डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं। साथ साथ किसी भी कंपनी के डिविडेंड के हवाले से ये देखना भी ज़रूरी होता है कि उसका जो इंटरिम पे आउट्स हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की बेसिस पे वो कितने हो चुके हैं। तो इस कंपनी ने पहले ही 33 रुपये दे दिए हैं, जो कि एक बड़ी अमाउंट बनती है। और अगर हम ईपीएस देखें इसका, जो पिछले 3 क्वार्टर गुजर चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 के, तो हम देख सकते हैं कि इस कंपनी की जो ईपीएस थी वो कुछ हद तक डिक्लाइन का शिकार हुई है। Q1 में 11.94 रुपये थी, सेकंड क्वार्टर में कम होकर 9.73 रह गई थी, और तीसरे क्वार्टर में मज़ीद कम होकर 5.35। तो अगर ये ट्रेंड फॉलो करता है तो चौथे क्वार्टर में इसकी ईपीएस में कुछ मज़ीद कमी हो सकती है। तो इस लिहाज से देखें तो नॉर्मल अगर हम इस पैटर्न के हवाले से बात करें तो हम कोई बहुत बड़ा डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इस कंपनी और ख़ास तौर पे जो एंग्रो ग्रुप की कंपनीज़ हैं इनका एक खासा रहा है कि इनकी पे आउट रेशो कई दफ़ा 100% से ऊपर होती है। यानी जो इनके रिजर्व्स होते हैं उसमें से भी अपने शेयर होल्डर्स को दे रही होती हैं। तो इस बेस पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कंपनी जिस तरह इसी ग्रुप की कंपनी एंग्रो फर्टिलाइज़र है, तो उसने इस दफ़ा भी मुश्किल हालात में भी 5 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया, फाइनल जो डिविडेंड था। तो इस लिहाज से वी कैन एक्सपेक्ट कि ये कंपनी भी एक और अच्छा डिविडेंड अनाउंस कर सकती है कल के रिजल्ट्स के साथ। जो दूसरी कंपनी है वो है पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में से हबको, जो कि पाकिस्तान में पावर जनरेशन सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। और इस कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग है वो 16 फरवरी को यानी कि परसों है। और इस कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग है ये हाफ ईयरली रिजल्ट्स के लिए है, क्योंकि इस कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो जुलाई से स्टार्ट होता है। जून में इसका फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड हुआ था और 23 स्टार्ट हुआ था। तो अब जो हाफ ईयरली रिज़ल्ट इसने अनाउंस करना है उससे पहले अगर हम देखें तो इंटरिम डिविडेंड ये 15.5 रुपये दे चुकी है। जो 2 क्वार्टर के रिज़ल्ट्स, इससे पहले 1 क्वार्टर का रिज़ल्ट इसने अनाउंस किया था। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया था वो इसकी ईपीएस से बहुत ज़्यादा है। क्वार्टर 1 की जो ईपीएस थी वो तो सिर्फ 3 रुपये 43 पैसे थी, लेकिन जो डिविडेंड था वो 15.5 रुपये था। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पावर सेक्टर की कंपनीज़ होती हैं, बेशतर इनको जो गवर्नमेंट की तरफ से पेंडिंग ड्यूज़ होते हैं, जो इनकी पेबल्स होते हैं,
जब वो इनको रिसीव होते हैं, जो इनके रिसीवेबल्स होते हैं बेसिकली, और गवर्नमेंट की तरफ से या दूसरी कंपनी की तरफ से पेएबल्स होते हैं, तो जब वो इनको मिलते हैं तो उसकी बेसिस पे जो इनको प्रॉफिट, जो इनके पास कैश आती है, तो उसमें से ये अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा डिविडेंड दे देती हैं। तो इस दफ़ा अगर हम ट्रेंड देखें तो कल परसों मैंने एक वीडियो भी बनाई थी निशात पावर लिमिटेड के हवाले से, उसने बड़ा अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया है। तो वी कैन एक्सपेक्ट के सिमिलर ट्रेंड होगा, जो पावर सेक्टर की दीगर कंपनीज़ हैं उसके भी अच्छे रिजल्ट्स होंगे, अच्छे डिविडेंड्स होंगे। तो हबको की जो कल मीटिंग है, परसों जो मीटिंग है, वी कैन एक्सपेक्ट कि ये भी एक अच्छा डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है मीज़ान बैंक लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बैंकिंग सेक्टर में इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से अगर बात करें तो एक बड़ी कंपनी है। इस कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग है वो 16 फरवरी यानी परसों है, और इस कंपनी की ये जो मीटिंग है ये एनुअल मीटिंग है, क्योंकि इसका भी जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है। और इससे पहले अगर हम बात करें इंटरिम पे आउट्स की, तो ये कंपनी डिविडेंड भी दे चुकी है और बोनस भी दे चुकी है। अब तक ₹5.5 का, एक दफ़ा ₹3.5 और एक दफ़ा ₹2 का इसने इस साल फाइनेंशियल ईयर 2022 डिविडेंड दिया है, और 10% बोनस भी दिया है। और अगर हम इसकी ईपीएस देखें तो इसकी जो ईपीएस क्वार्टर 1 की थी वो थी ₹5.66, क्वार्टर 2 की थी ₹4.86, क्वार्टर 3 की थी ₹6.41। तो इस लिहाज से इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, और वी कैन एक्सपेक्ट कि ये कंपनी एक अच्छा डिविडेंड अनाउंस करेगी। अगली जो कंपनी है वो भी पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में से एक बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड, लेकिन ये भी अच्छे डिविडेंड्स के हवाले से मशहूर है। और अगर हम इसकी बोर्ड मीटिंग की डेट देखें तो वो है 17 फरवरी 2023, और जो इसकी मीटिंग है ये हाफ ईयरली है, क्योंकि इसका जो ईयर स्टार्ट होता है वो जुलाई से होता है। अभी तक इस कंपनी ने कोई इंटरिम पे आउट नहीं दिया पिछले क्वार्टर के रिजल्ट की बेसिस पे, तो वी कैन एक्सपेक्ट के इस दफ़ा ये पे आउट दे सकती है। ₹3.44 इसका क्वार्टर 1 का ईपीएस था, तो क्वार्टर 2 का ईपीएस भी वी कैन एक्सपेक्ट के अच्छा होगा इसका, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन एक्सपेक्ट कि ये इस दफ़ा डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। उसके बाद जो आखिरी कंपनी मैं डिस्कस करूंगा वो है बैंकिंग सेक्टर में से बैंक अल हबीब लिमिटेड, BAHL, और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो कल है यानी 15 फरवरी 2023 को, और ये भी एनुअल है। और इस बैंक की ख़ास बात यह है कि ये कोई भी इंटरिम डिविडेंड नॉर्मली अनाउंस नहीं करता, बल्कि फाइनल जो रिजल्ट होता है इसका एनुअल, उसके साथ ही डिविडेंड देता है। तो इस लिहाज से वी कैन बी प्रिटी मच श्योर कि ये एक डिविडेंड अनाउंस करेगी। और इसके अगर हम रिजल्ट्स देखें तो वो भी काफ़ी बेहतर हैं, अच्छे हैं। क्वार्टर 1 में इसने ₹4.47 की ईपीएस, क्वार्टर 2 में ₹4.20 और क्वार्टर 3 में ₹4.80 की ईपीएस कमाई थी। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इसका एक अच्छा रिजल्ट होगा और उसकी बेसिस पे अच्छा डिविडेंड दे सकती है। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी, और इन कंपनीज़ के हवाले से मज़ीद अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के हवाले से, मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के हवाले से वक्तन फ़वक्तन डिटेल्ड एनालिसिस किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।